नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। निर्दलीय विधायक सरयू राज ने आज राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। मुलाकात के पीछे के कारणों पर बात करते हुए सरयू राय ने कहा कि राज्यपाल से उनकी पुरानी पहचान है। झारखंड के राज्यपाल बनाए जाने के बाद मैं उनसे औपचारिक मुलाकात करने यहां पहुंचा। वहीं उन्होंने कल शुरू होने वाले मानसून सत्र के शांतिपूर्ण संपन्न होने से संबंधित सवाल पूछे जाने पर कहा कि सत्र शांतिपूर्ण चलाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। विपक्ष के सवालों का संतोषजनक जवाब सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। पक्ष और विपक्ष के सहयोगात्मक रवैया होना रहनी चाहिए, नहीं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वहीं उन्होंने दिल्ली में हुए इन्वेस्टर समिट के सवाल पर कहा कि किसी को अगर आप अपने घर बुलाते हैं तो उससे पहले घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। इसमें झारखंड में हमेशा से कमी रह जाती है। वहीं उन्होंने इशारों में पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में भी हाथी उड़ने काम किया गया था, लेकिन लगाम अपने हाथों में नहीं रखी गई। वर्तमान सरकार हाथी में बैठी रही, तो इन्हें चाहिए कि लगाम अपने हाथों में रखे ताकि हाथी सही दिशा में जाए। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से संबंधित पूछे गए सवाल पर कहा कि बंधु तिर्की कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, तो बाबूलाल मरांडी को भी नेता प्रतिपक्ष बनाकर सदन में चली आ रही गतिरोध को दूर करना चाहिए। सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण कई विधायी कार्यों में अवरोध होता है। होना चाहिए कितना उसको सदन चलना। अब सदन सुचारू रूप से चले इसके लिए सत्ता पक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। विपक्ष अगर कोई ऐसे मुद्दे उठाता है जिससे सदन बाधित हो सकता है तो संसदीय कार्य मंत्री को पहल करके पहले ही बात करनी चाहिए। इस राज्य में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच परस्पर सद्भाव की, परस्पर संवाद की कमी रही है, हमेशा ही रही है। ज़रूरत इसकी है कि राज्य की व्यवस्था में विकास के लिए सत्ताधारी दल ये उचित समझे कि विपक्ष की भी हिस्सेदारी इसमें होती है। विपक्ष की भी हम सलाह लें, राय लें, ये भावना बनती है, सदन अच्छा चलेगा। नहीं बनेगी तो 4 दिन का सदन है, फिर 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात वाली बात हो जाएगी। सरयू जी, हाल में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, माफ कीजिएगा, और आपके तरफ से एक बात आई कि पूर्ववर्ती सरकार ने हाथी उड़ाया और मौजूदा सरकार उसी हाथी पर बैठ गई। देखिए, ये सरकार ने 1.5 साल के बाद ये पहल किया है, विचार किया है, उद्योग की एक नीति बनाई है, उचित समझा है कि जिनमें क्षमता निवेश करने की है वो हमारे यहाँ आएँ। इसका तो मैं स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। मगर किसी को हम अपने घर बुलाते हैं तो अपने घर आंगन को तो साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। इसमें हमेशा ही कमी रह जाती है। हम तैयार नहीं रहते हैं कि हम किन किन प्राथमिकताओं के आधार पर किसी को निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। निवेश करने वालों की जो प्राथमिकताएं हैं वही प्राथमिकताएं हमारी भी हो जाती हैं। इस पर थोड़ा गंभीर विचार होना चाहिए। और आपने जिस बात को कहा उससे मेरा आशय यही था कि पहले हाथी जो उड़ गया उसके जो महावत थे, पिलवान थे, वो भी यहाँ भी हाथी को चलाने में हैं। तो ये सरकार हाथी पर बैठ गई है तो ज़रा इसको लगाम कसना चाहिए। अपने महावतों को कहना चाहिए कि भैया सही दिशा में जाए, न उड़े न ठौंस के बैठे। ये दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। इसी संदर्भ में मैंने बात कही।